बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुज़ वल करम मंबइल इल्म वल हिकम बारिक वसल्लम। हज़रात, मुझे दो बात की खुशी है। एक तो ये कि हम जिस बारगाह में हाजिर हैं ये बड़ी बुलंद और आरफा बारगाह है और सैयद शाह हसीन अहमद साहब का करम है, उनकी नवाजिश है कि पिछले कई बरसों से हर बार यहाँ बारियाबी की सआदत हमारे हिस्से में आती है। दूसरी खुशी इस बात की है कि आज तसव्वुफ़ का जो एवार्ड ये पिछले 5 साल से गालिबन 8 हो गए, 8 सालों से तसव्वुफ़ का ये एवार्ड जिन हज़रात को दिया जा रहा है उनमें गोया 8वां नाम हमारे महबूब कलमकार, मुल्क के नामवर सहाफ़ी, अदीब, मुहक्किक जनाब फ़ारूक अलगली साहब को दी जा रही। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की अदबी तारीख़ में 2 बुज़ुर्ग ऐसे गुज़रे हैं, ऐसे तो और भी बुज़ुर्ग हैं जो जिनकी मकतबी तालीम बहुत ही मुख्तसर थी और दोनों को सारी दुनिया में जहाँ तक उर्दू है लोग जानते हैं। एक और दोनों का ताल्लुक़, गहरा ताल्लुक़ दिल्ली से है। एक तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह के खादिम सज्जादा नशीन ख्वाजा हसन नज़ामी, जिनकी मदरसे की तालीम बड़ी इब्तदाई तालीम थी। गालिबन उन्होंने कुछ खानकाह में तालीम हासिल की थी और थोड़ा सा गंगोह में कुछ दिनों तक मदरसे में रहे थे, जिसका जिक्र आता है उनकी किताब में, और वो तो एक यादगार कारनामा है उनका। उन्होंने जैसा बयान किया जाता है कि उन्होंने मसला फ़ैसला हफ्त मसला रिसाला फ़ैसला हफ्त मसला की कुछ कॉपियाँ जलने से बचा ली थी। और दूसरी शख्सियत फ़ारूक साहब अरगली की है, जिनके लिए एक शेर में इनका तारुफ हो जाता है। मैं इन्हें खिराज अक़ीदत इस शेर के साथ और इनका तारुफ इस शेर के साथ कराना चाहता हूँ कि गम हस्ती का असद किस हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्म हर रंग में जलती है सहर को। फ़ारूक अरगली साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 30-40 साल से और उससे पहले भी 30-40 साल, हम जब पैदा हुए हैं तो वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदीबों और सबसे ज़्यादा बिकने वाले, हम हमारी तरह नहीं, हम तो या तो मुलाजमत की वजह से लिखते हैं या शौक से लिखते हैं। ये वो राइटर हैं, उर्दू के वो अदीब हैं, उर्दू के वो मुसन्निफ हैं जिसे पब्लिक खरीद के पढ़ती है इसलिए लिखते हैं और नाशरीन छापते हैं। पिछले दिनों अभी एक मीटिंग में हमने गुजारिश की कि आप एक खाका या एक मजमून लिख दें, और वहीं जिक्र आया कि इन्होंने कभी बिला मुआवजा कुछ भी नहीं लिखा। लोगों ने लिखवाया, गुजारिश किया, तलब की और उन्होंने लिखा। और ऐसा हमारी जितनी उम्र है उसकी 2 गुनी उम्र उनकी तसनीफ़ी है, उनकी तहरीर की उम्र है, उनकी सहाफ़ती उम्र है, उनकी
अदबी ज़िंदगी। दिल्ली की उर्दू सहाफ़त की आबरू फ़ारूक अरगली साहब को ये अवार्ड दिया गया। ये मैंने अर्ज़ किया कि ये हमारे लिए एक दूसरी खुशी है और बड़ी ख़ास खुशी का मौका है और मकाम है। मैं इस मौके पर फ़ारूक अरगली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैयद शाह हसीन अहमद साहब को, साहिब सज्जादा को, इस खानकाह को, यहाँ के वाबिस्तगान को, खादिमों को, मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब इसका इल्म हुआ और फेसबुक के ज़रिए मेरे इल्म में ये बात आई तो मैंने लिखा वली रा वली में शनासत, वली ने वली को पहचाना। वरना सच्ची बात यह है कि तसव्वुफ़ से इनका जो गहरा ताल्लुक़ है वो आमतौर से हम लोग भी नहीं जानते, उधर नज़र नहीं जाती है। देखते तो हैं, इन्होंने सूफिया पर किताबें भी लिखी हैं, सूफिया पर मज़ामीन भी लिखे हैं तसव्वुफ़ के फ़रोग़ में, और इनके बर्ताव में तो कहा शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। शम्मा का हर रंग में जलना ये तसव्वुफ़ है। तो ये बिल्कुल इस लिहाज से आप देखें तो बिल्कुल जिंदा शब्दार सूफ़ी और वली हैं। और इनको अगर इस हैसियत से किसी ने दरियाफ्त किया, किसी ने पहचाना, तो वो सैयद शाह हसीन अहमद साहब हैं। और ये हम सब की तरफ से गोया मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और हम सब को ये मौका इनायत किया, इसके लिए हम लोग हमेशा इनके ममनून और एहसान रहेंगे। हज़रात, अभी गुफ्तगू हुई तसव्वुफ़ और इत्तिहाद। अज़ान हो रही।